बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान अत्तारी और मैथ्स टीचर, और आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी गुज़श्ता वीडियो के अंदर हमने ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है क्वेश्चन नंबर 1 में उसको बड़ी डिटेल में सॉल्व किया था। यकीनन आपको उसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा किसके बारे में? क्रैमर्स रूल के बारे में है। तो देखते हैं स्टेटमेंट इसमें हमें कहा क्या गया है। यूज़ क्रैमर्स रूल। इस बात पे गौर करना है कि पहला जो क्वेश्चन हमने किया उसमें जो मेथड यूज़ हुआ था वो कौन सा था? वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड था। अब हम कौन सा यूज़ करेंगे? क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ़ पॉसिबल। तो एक बात ज़हन नशीं रहे कि क्रैमर्स रूल्स के ज़रिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्रैमर रूल्स के लिए हमें दो फार्मूले का यूज़ करना पड़ता है। सबसे पहले हमने एक्स फाइंड करना है, तो x इक्वल होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ओके। और y इक्वल होता है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। यानी हमें x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत है: a का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स क्या है? पहले हमें ए एक्स निकालना है, फिर ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की जानिब, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके मैट्रिसेस बनाएंगे। तो पहला मैट्रिक्स हमारा कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 4 2 और यहाँ भी -1। दूसरा मैट्रिक्स कौन सा होता है? वेरिएबल्स का, यानी एक्स और वाई आ गए, इज इक्वल टू। थर्ड मैट्रिक्स हमारा इक्वल के बाद जो नंबर्स होते हैं उनका होता है वो 4 और 5। ये हमारा ए है, ये एक्स है और ये बी है। अब जब हम मैट्रिक्स इन्वर्जन में करते थे तो हम यहाँ से फार्मूला बना लेते थे, ए को उधर ले जाते थे और एक्स बराबर आ जाता था ए इनवर्स बी के। ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हम करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमें ये तीन चीज़ें फाइंड करनी है: ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट। इन तीन चीज़ों को हमने फाइंड कर लिया तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा जी? 1 4 2 -1। डिटर्मिनेंट साइन हमने अप्लाई कर दिया, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1, -1 माइनस 4 2 ज़ार 8, तो क्या आ जाएगा? -9। हमारा ए का डिटर्मिनेंट निकल आया -9। अब हमने क्या फाइंड करना है? अब हमने फाइंड करना है ए एक्स। पहले ए एक्स निकालेंगे, फिर ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो देखते हैं ए एक्स किसके बराबर होगा और ये कैसे निकलेगा। ए एक्स मैट्रिक्स क्या होगा? ए एक्स बेटा बराबर होगा, चलें इकट्ठा करते हैं, ए एक्स और ए वाई दोनों करते हैं। ए वाई, ए एक्स कैसे बनाना है हमने, ये 2 पॉइंट्स समझने वाले हैं, तवज्जो रखिएगा। पहले क्वेश्चन में हमने इन चीज़ों को समझ लिया तो आगे चल के हमारे लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं रहेगी। ए एक्स, हम आएंगे यहाँ पर ए वाले मैट्रिक्स में, हमने ए एक्स फाइंड करना है। तो इसमें जो एक्स के कोएफिशिएंट है कौन कौन से हैं? 1 और 2 हैं, ये वाले, ये दो। इन दोनों को हमने क्या करना है? इन दोनों को हमने छुपा देना है। ये जो x के कोएफिशिएंट 1 और 2 हैं, इन दोनों को यहाँ से भगा देना है और इनकी जगह पर ले आना है b वाले कोएफिशिएंट। ये b मैट्रिक्स वाले जो हैं वो क्या है? 4 और 5। ये किसकी जगह पर आएंगे? इन x वाले कोएफिशिएंट्स की जगह पर। तो इनकी जगह पर आ गए 4 और 5, और बाकी क्या बचा? 4 और -1। ये 4 और -1 आ जाएगा। यानी ए एक्स फाइंड करना है तो इन x वाले कोएफिशिएंट की जगह पे ए मैट्रिक्स में b वाले जो है ये नंबर्स लिख देंगे 4 और 5, और ये वाला जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह ए वाई फाइंड करते हुए अब ये y वाले जो नंबर्स हैं, यहाँ देखें ये y वाले हैं ना, 4 और -1। 4 और -1 को छुपा देंगे, x वाले वैसे के वैसे, और y वालों की जगह पर क्या आ जाएगा? ये b वाले नंबर्स। ये हमारा ए वाई निकल आया। बिल्कुल आसान सा काम है, सिर्फ ये 2 स्टेप्स आपने समझ में ले लिए तो इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें x फाइंड करना है इस फॉर्मूले को यूज़ करके, और y फाइंड करना है इस फॉर्मूले को यूज़ करके। लेकिन इस फॉर्मूले में ए एक्स का डिटर्मिनेंट है,
और ए वाई का भी डिटर्मिनेंट है, तो पहले इनका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 4 4 5 और -1, वो कितना आ जाएगा, 4 1 जार 4, -4 आएगा, -5 4 जार 20, क्या आएगा, -24। ये हमारा ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकल आया। अब हमने लेना है ए वाई का डिटर्मिनेंट। लें जी, डिटर्मिनेंट साइन लगा दें, क्या आएगा, ए वाई डिटर्मिनेंट 5 1 जार 5, -4 2 जार 8, क्या आ जाएगा, -3। ये हमारा ए वाई का डिटर्मिनेंट निकल आया जी। अब हम फार्मूले अप्लाई करेंगे। फार्मूले हमारे क्या हैं, x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट और y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। जी, यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट और y किसके इक्वल है, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। इनकी वैल्यूज पुट करें। ए एक्स का डिटर्मिनेंट ये किसके इक्वल आया, -24 ओवर ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, ये हम पहले फाइंड कर चुके हैं। ये देखें, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -9, तो ये हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं ए डिटर्मिनेंट की, वो -9 माइनस जो है कैंसिल हो जाएगा माइनस से, और ये 3 के टेबल में आते हैं, 3 8 जार 24, 3 3 जार 9, तो x इज इक्वल टू 8/3 हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह यहाँ y की वैल्यू में ए वाई डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, -3 के, और ये a का डिटर्मिनेंट हमें पता है -9 है, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3। तो हमारा ये सोल्यूशन सेट निकल आया कि सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, 8/3 और y की वैल्यू कितनी है, 1/3। लें जी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, और यकीनन आपने इसे बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। 3 चीज़ें हमने निकालनी है, ए डिटर्मिनेंट निकालना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है और ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। पार्ट नंबर 2 क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसके कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाएंगे। ये 1 है, 1 2 3 और -2। फिर वेरिएबल का मैट्रिक्स, x और y वेरिएबल है, और ये इक्वल के बाद वाले जो नंबर हैं 7 और -3। जी, ये हमारा a है, ये x है, और ये क्या है, b है। सबसे पहले हमें a का डिटर्मिनेंट लेना है, तो डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, परेशानी वाली कौन सी बात है। ये हमने डिटर्मिनेंट लिया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 2 जार 6, यही तरीका होता है हमारा डिटर्मिनेंट लेने का। ये आ जाएगा -8। अब हम आगे क्या करेंगे, ये देखें, ये बातें हम पहले कर चुके हैं कि जब डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो हो, यानी ज़ीरो के अलावा हो, तो उसका इन्वर्स पॉसिबल होता है, यानी उसको आगे सॉल्व किया जा सकता है। तो इसको भी क्रैमर रूल में भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। अब हमने क्या लेना है, अब हमने मालूम करना है ए एक्स और ए वाई। लें जी, दोनों को यहीं पे एक ही साथ में हम सॉल्व करते हैं। ए एक्स हमारा किसके इक्वल होगा, ए एक्स होगा कि ये जो x के कोएफिशिएंट है 1 और 3, इनकी जगह पर क्या आ जाएगा, 7 और -3, और ये दूसरे वाले ये जो इस सेट के अंदर कोएफिशिएंट्स हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है, और ए वाई कैसे निकलेगा, ए वाई में ये जो y के कोएफिशिएंट है 2 और -2, ये y वाले हैं ना ए के अंदर, ये इनकी जगह पर 7 और -3 आ जाएगा, और ये वाले जो है ये एज इट इज़ आ जाएंगे 1 और 3। इनकी जगह पर क्या लिख दिया हमने, 7 -3, और ये वाले 1 और 3 एज इट इज़ आ जाएंगे। ओके जी, नेक्स्ट, तो अब हमें ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। इसका भी डिटर्मिनेंट 7 2 -3 -2, और ए वाई का डिटर्मिनेंट आएगा हमारा 1 7 3 -3। ठीक है, तो ए एक्स डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, 7 2 जार 14। डिटर्मिनेंट लेने का तरीका ये होता है कि इस डायगोनल को मल्टीप्लाई माइनस इस डायगोनल को मल्टीप्लाई, ये माइनस डिटर्मिनेंट वाला है, तो ये क्या 3 2 जार 6, तो -6 आएगा, -14 और ये +6,
तो ये आ जाएगा हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट ये आएगा -8, ठीक है। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय दिस, 7 3s आर 10, तो ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा -13। अब हमने x निकालना है और y निकालना है, फॉर्मूले लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, -8 के, और ए डिटर्मिनेंट वो हमने शुरू में फाइंड किया था वो भी -8 के ही इक्वल है। तो क्या आ जाएगा, -8 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। इसी तरह ए वाई डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, -13, और ए डिटर्मिनेंट -8, माइनस इज कैंसल्ड विद माइनस, और y की वैल्यू आ जाएगी 13 ओवर क्या आएगा, 8। देखें ज़रा यहाँ पे हमने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया है। ये 7 3 10 तो नहीं होता, 7 3s आर 21 होता है। ये हमारा क्या आना था, -24 आना था। ये गलती हुई, इसको हमने दुरुस्त कर लिया। तो अब यहाँ पर माइनस क्या आएगा, 24, और ये माइनस तो इस माइनस से कट गया ना, 8 1s आर 8, 8 3s आर 24, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। दोबारा लिख लेते हैं। यूँ हमारा ये सेकंड पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट मैट्रिसेस बनाते हैं जी, 2 -5 4 और -3। ये क्या आएगा, x और y इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, -6 और -12। ये हमारा a है, ये x है और ये b है। ओके, सबसे पहले हमें a का डिटर्मिनेंट निकालना है। जी a का डिटर्मिनेंट 2 -5 4 -3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 2s आर 6, -6 माइनस 5 4s आर 20, -20 आएगा, ये लें जी -20 जी। तो -6 + 20, ये क्या आ जाएगा, ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारा 14। ओके, अब हमें क्या चाहिए, ए एक्स डिटर्मिनेंट मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, और इधर ए वाई डिटर्मिनेंट। पहले तो हम ये करते थे ना कि पहले ए एक्स लिखते थे फिर उसका डिटर्मिनेंट लेते थे। आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अब हम समझ चुके हैं इन क्वेश्चंस को, 2-3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो अब करना आसान हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, यानी ये जो एक्स वाले कोएफिशिएंट्स हैं, ये वाले, ये इनकी जगह पर क्या आएगा, ये बी वाले, यानी 2 और 4 की जगह पर हम लिखेंगे -6 और -12। ओके, और ये वाले y वाले एज इट इज़ आ जाएंगे। और जब ए वाई निकालेंगे तो इन y वालों की जगह पर -6 और -12 आ जाएगा, और ये x वाले एज इट इज़ आ जाएंगे। ओके, अब हमने इनका डिटर्मिनेंट लेना है। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट ये क्या होगा, -6 -3 मल्टीप्लाई होगा तो +18 आ जाएगा, माइनस ये डिटर्मिनेंट वाला माइनस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5s आर 60, और ये +60 बनता है तो ये 60 आ जाएगा। तो 18 माइनस ये हमारा 60 जो है ये आएगा -42। ओके, और ये ए वाई का डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, -24 माइनस 6 4s आर 24, और ये माइनस है तो -24। ए वाई का डिटर्मिनेंट हो जाएगा -24 + 24, और ए वाई डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारा कितना, 0। अब हमने क्या निकालना है, x और y की वैल्यू, और x किसके इक्वल होता है, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और y किसके इक्वल होता है, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। लेकिन जी इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, -42 के, ओवर ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, ये हमने फाइंड किया हुआ है 14 जी। तो ए डिटर्मिनेंट हमारा आ गया कितना, 14। तो क्या आएगा, 14 1 14 3 सर 42। तो
x इज इक्वल टू -3। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, बाज़ बच्चों को टेबल्स तैयार नहीं होते, वैसे तो 20 तक आपको टेबल्स आने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई क्या, -3। अब हमने y निकालना है, तो ए वाई किसके इक्वल है, 0 के, ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारा कितना है 14, तो 0/14 ये 0 ही होता है। तो ये भी हमारी y की भी वैल्यू निकल आई। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या आ गया, -3 और 0। जो हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 4, सबसे पहले हमें मैट्रिसेस बनाने 3, 2, 5 एंड 6। जी, वेरिएबल्स का मैट्रिक्स बनाना है, वो क्या है, पहला x है तो दूसरा y है, इक्वल टू -1 और 5, ये कॉन्स्टेंट्स का हमने भी मैट्रिक्स बना लिया। ये हमारा a है, ये x है और ये b है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है, हमें a का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो a डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा हमारा, डिटर्मिनेंट साइन लगा दिए हमने जी, 18 -5 2 जार 10, तो a डिटर्मिनेंट कितना निकल आया, 8। डन। अब हमें क्या लेना है, हमें ax का डिटर्मिनेंट निकालना है और साथ में ay का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो क्या तरीका है, डिटर्मिनेंट साइन लगाएंगे हम जी, जहाँ पर ये x के कोएफिशिएंट्स हैं, ये देखना 3 और 5x के कोएफिशिएंट है, ये दोनों, इन दोनों की जगह पर क्या आएगा, ये b वाले कोएफिशिएंट्स यानी -1 और 5, इन दोनों की जगह पर -1 और 5 लिख दिया हमने। बाकी ये y वाले वैसे के वैसे आ जाएंगे। और जब ay निकालना है तो उस वक्त y वाली कोएफिशिएंट्स यानी 2 और 6 की जगह पर क्या आ जाएगा, b वाले कोएफिशिएंट, यानी पहले एज इट इज़ 3 और 5 वैसे आएंगे, y वालों की जगह पर -1 और 5 आ जाएगा जी। तो ax डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये -1 मल्टीप्लाई बाय 6, -6 -5 2 जार 10, तो ये क्या आ जाएगा, -16, यानी ax डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -16। अब ay का डिटर्मिनेंट लेना है हमने जी, 5 3 जार 15 -5 1 जार 5, तो ये माइनस है तो -5 आ जाएगा। तो क्या आएगा, 15 + 5, तो ay डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 20। अब हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला x इज इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू ay डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। x इज इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट कितना है, -16 ओवर a डिटर्मिनेंट हमने कितना निकाला था, 8, ये 8 लें जी, ये 8 आ गया, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, तो x की वैल्यू आ गई -2। इसी तरीके से अब y, ay कितना निकला है हमारा, ay की वैल्यू आई है 20, तो 20 ओवर a डिटर्मिनेंट 8 के बराबर है, 2 4 2 10 2 2 2 5, तो y इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 5/2। x की वैल्यू भी निकल आई और y की भी, तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या हो गया, -2 और 5/2। जो हमारा क्रैमर रूल वाला क्वेश्चन जो सेकंड है वो कंप्लीट हो गया। तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वांट्स टू डिटरमिन द करंट। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जो बिजली का काम करता है, वही होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। वो बताना चाहता है करंट इन 2 ब्रांचेस ए एंड बी ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। फर्ज कर लें एक सर्किट है जिसमें 2 तारें हैं, 2 ब्रांचेज हैं, एक ए है और एक बी है। तो द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज, उसका कहना वो सिस्टम जो है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग काम करता है। अब इस इक्वेशन के अंदर उसने बताया हुआ है कि x क्या है और y क्या है। वेयर x इज द करंट इन ब्रांचेस ए, जो a ब्रांच में करंट है उसे x से जाहिर किया है, एंड y इज द करंट इन ब्रांच b, और y वो करंट है जो ब्रांच b के अंदर है। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड x एंड y बाय यूजिंग मैट्रिसेस। तो हमने ये मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए, मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले हम कर चुके हैं। 2 इक्वेशंस हमें गिवन है, 2x - y = 2। जी, सबसे पहले हमें क्या बनाने होते हैं, इसके जो मैट्रिक्स बनाने होते हैं, 1 2 1 -1।
और दूसरा मैट्रिक्स कौन सा होता है, वेरिएबल्स का, x और y है, और 7 और 2, ये हमने मैट्रिक्स बना लिए। ये हमारा a है, ये x है और ये b है। अब हमने सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है जी। a डिटर्मिनेंट 1 1 2 -1 जी। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 और माइनस 2 1s आर 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा -3। ओके, ये डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया। अब हम इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम चाहें तो इसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर लें, चाहें तो क्रैमर रूल से सॉल्व कर लें। तो क्रैमर रूल जो है वो निस्बतन आसान और छोटा है, तो हम उसे क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। अब क्रैमर रूल के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक ए एक्स का डिटर्मिनेंट और दूसरा ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो पहले हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए एक्स कैसे आएगा कि एक्स वाले कोएफिशिएंट की जगह पे बी वाले मेंबर्स आ जाएंगे, तो 1 2 की जगह पर 7 2, और ये 1 और ये -1 एज इट इज़। ओके, इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है, तो क्या आएगा, 7 1s आर 7 -7 माइनस 2 1s आर 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, -9। ए एक्स हमारा क्या निकल आया, -9। अब हमने क्या निकालना है, ए वाई। लें जी ए वाई, तो ए वाई के लिए इस ए वाले मैट्रिक्स में जो y वाले कोएफिशिएंट्स हैं इनकी जगह पे ये कांस्टेंट्स आ जाएंगे, यानी इन दो की जगह पे कांस्टेंट ये 7 और 2 आ जाएगा, और ये वाले दोनों वैसे ही आ जाएंगे 1 2 जी। 2 1s आर 2 -7 2s आर 14, तो आ जाएगा -12। देखें जी, क्रैमर रूल के लिए हमें ये तीन चीज़ें चाहिए होती हैं और तीनों हमने फाइंड कर ली। अब हमने क्या करना है, फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। तो पहले हम x फाइंड करते हैं। x क्या होगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट जी, क्या आ जाएगा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आया हमारे पास, -9 ओवर ए डिटर्मिनेंट कितना था, -3, ये कैंसिल, 3 3s आर 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इसी तरीके से हमें y फाइंड करना है, तो y का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो ए वाई हमारे पास कितना आया है, -12 ओवर ए डिटर्मिनेंट -3, माइनस इज कैंसल्ड विद -3 1s आर 3 3 4s आर 12, और y की वैल्यू हमारे पास आ गई क्या, 4, जो हमने x और y दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 4, 3 फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल। एक पार्टिकल है, फर्ज कर लें ये है, इसके ऊपर 3 तरह की फोर्सेस लग रही हैं, एंड मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, और वो तीनों का जो रिजल्ट है वो इक्विलिब्रियम है, यानी ये बॉडी स्टिल है, ये मूव नहीं कर रही, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर है। और तो फिर जब ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है तीनों का सम जो है वो 0 है, ये हमें कंडीशन दी गई है, वेयर F1 इज इक्वल टू दिस, F2 इज इक्वल टू दिस एंड F3 इज इक्वल टू दिस। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ये x है और ये y है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा, F1 प्लस F2 प्लस F3, ये हमें बताया ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। तो F1 की वैल्यू 8 एंड x प्लस F2 की वैल्यू -2 -7 प्लस F3 की वैल्यू y और -1, ये 0। ओके जी, अब हमें प्लस करना है इनको, तो तीनों के दरम्यान प्लस के साइन है तो प्लस कर देते हैं, 8 प्लस -2 प्लस y। ओके, और नीचे वाली x प्लस -7 प्लस -1 इज इक्वल टू 0। डन। नेक्स्ट, ये जो हमारा 0 है ना, इसको, इससे मुराद 0 मैट्रिक्स भी हो सकता है, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। जब हमने फोर्सेस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा तो ये भी मैट्रिक्स की फॉर्म में ही लिखा जाएगा कि 0 मीन नल मैट्रिक्स। 0 नंबर को जब हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जाता है उसको। तो ये क्या आ जाएगा, 8 प्लस -2 प्लस y जी, ये क्या आएगा, x प्लस -7
और ये -1 इज इक्वल टू 0 0। जी ये क्या आएगा 6 + y, 6 + y ये क्या आ जाएगा x - 8 इज इक्वल टू 0 और ये भी 0। दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं 6 + y इज इक्वल टू 0 और x - 8 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -6 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो ये हमने x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। तो यकीनन आपने इस वीडियो को बहुत पसंद किया होगा। वीडियो को यहाँ पे इख्तिताम करते हैं, ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यकीनन आपने इसको पसंद किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन ज़रूर दें। अपनी प्रॉब्लम्स के हल के लिए कमेंट सेक्शन को यूज़ किया करें। और इसके अलावा चेक कर लें कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें कि बाज़ औक़ात हम चैनल तो देख रहे होते हैं, वीडियोस को भी कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं, लेकिन हमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता। तो काइंडली ये तमाम काम लाजमी करके मेरे बाजू बने ताकि मेरा चैनल बूस्ट करे और मैं आपको मज़ीद दिलजमई के साथ आपके लिए वीडियोज़ तैयार कर सकूँ। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।